हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार में धीमे धीमे ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड में रुक जाती है। एक ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आरेखित कीजिए। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। इसका मतलब जो पहले गाड़ी है, मान लीजिए पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं। जो गाड़ी है जिसका वेग कितना दिया गया है, आरंभिक वेग है 52 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी और तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होकर 5 सेकंड में रुक जाती है। तो जो गाड़ी है हमारे पास वो 5 सेकंड में रुक जाती है। तो यहाँ पे अंतिम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार पर धीमे से ब्रेक लगाता है। अब ये पहला केस है। दूसरे केस में जो गाड़ी है हमारे पास वो कितनी गति से चलेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा था और वो 10 सेकंड के बाद, ये 5 सेकंड के बाद और ये 10 सेकंड के बाद रुक जाएगी। 10 सेकंड के बाद ये रुक जाएगी। अब रुक जाने की वजह से यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों ही कारों के लिए एक चाल ग्राफ आलेखित करें। एक ही ग्राफ पर दोनों कारों के लिए चाल ग्राफ आलेखित करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्न में हम जो समीकरण प्रयोग करेंगे, v बराबर होता है u जमा at, जहाँ पर v उसका अंतिम वेग है, u आरंभिक वेग है, a हमारे पास त्वरण है, t हमारे पास समय है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर आ जाएगा हमारे पास ut जमा 1/2 at का वर्ग। ये हमारे पास वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी, ut जमा 1/2 at का वर्ग। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि एक ही ग्राफ पर दोनों कारों के लिए समय ग्राफ आलेखित करें। तो यहाँ पे हमें ग्राफ की सहायता लेनी पड़ेगी। अब जैसे कि हमें दिया गया है कि पहले जो वस्तु हमारे पास, जो पहले केस में जो वस्तु का आरंभिक वेग है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 52 किलोमीटर प्रति घंटा तो हम उसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 हो जाएगा। तो 5/18 से गुणा किया तो ये मीटर पर सेकंड में मान आएगा 14.44 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले में मान लीजिए हमारे पास ये दर्शाता है, हमारे पास जो t है वो x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास y अक्ष जो होगा वो वेग को दर्शाता है, वेग, वस्तु का वेग। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मान है 1, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर 2, फिर आएगा 3, 4, 5, 6, 7। तो इसी तरह अगर हम 2-2 का गैप लें, क्योंकि प्रश्न में हमारे पास 14.44 आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 14। तो यहाँ पे 14.44, तो 14.44 मतलब जो मान आएगा कुछ यहाँ पर आएगा हमारे पास वेग के लिए, पहली वस्तु के लिए। और बाद में कुछ समय बाद जो समय हमारे पास पहले, क्योंकि 5 सेकंड के बाद मान लीजिए ये हमारे पास 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है, 7 है, 8 है, परंतु हमें 10 का ग्राफ लेना है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ पूरा बन जाए। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पर हमारे पास है 0, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 4, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 10। अब एक बिंदु आएगा 5 के लिए ये बिंदु होगा। तो पहले हमारे पास पहले का वेग कितना है, पहले का वेग हमारे पास है 14.44, बाद में उसका अंतिम वेग कितना आ गया 0। समय कितना लिया उसने, 5 सेकंड, समय उसने 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड में उसका वेग 0। मतलब एक सरल रेखा बनेगी और जो सरल रेखा होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी। अगर सरल रेखा की हम बात करें तो जो सरल रेखा होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगी। पहले के लिए 5 सेकंड पर इसका जो वेग होगा हमारे पास वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ग्राफ बना हमारे पास पहली वस्तु के लिए,
ये हमारे पास पहली वस्तु। दूसरी वस्तु की बात करते हैं। दूसरी वस्तु में जो वेग होगा हमारे पास दूसरे केस में, वो हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है दूसरे केस में, वो हमारे पास है प्रश्न में दिया गया है 3 किलोमीटर। देखते हैं इसको, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 गुणा 5/18। 30 गुणा 5/18 को हल करते हैं, सॉरी 30 गुणा 5/18 तो मान आएगा 8.33, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड। बाद में वेग कितना हुआ, शून्य, और समय उसने कितना लिया, 10 सेकंड लिया। तो यहाँ से 8.33 ये मान यहाँ पर आएगा, और बाद में जो वस्तु का जो मान है हमारे पास वो इस बिंदु पर मिलाने पर, अगर हम इसको एक सीधी रेखा से मिलाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरे का ग्राफ है। अब हम देखते हैं कि दूरी किसकी ज़्यादा होगी, दोनों ग्राफ में दूरी किसकी ज़्यादा होगी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम समीकरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर s बराबर है ut जमा 1/2 at का वर्ग, परंतु प्रश्न में हमारे पास दोनों में वेग दिया गया है, दोनों में हमारे पास वेग दिया गया है और समय भी दिया गया है। तो इस तरह से हम, हमारे पास जो a है उसका मान नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करते हैं। a का मान के लिए v बराबर है u जमा at, तो पहले केस में a का मान आएगा v माइनस u बटे में t। v कितना है, जो वेग है हमारे पास v वो कितना है पहले केस में, जो हमने अभी ज्ञात किया था। तो पहले केस में हमारे पास जो मान आया था वो था, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास जो वेग आया था हमारे पास वो कितना आया है, यहाँ पर 14.44, 14.44 बटे टी का मान कितना है, टी का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर टी हमारे पास दिया गया है 5, टी का मान हमारे पास 5 दिया गया है। और दूसरे केस में यहाँ से ए का मान हम इस प्रश्न में यूज करेंगे, तो यहाँ से एस का मान आएगा 1/2, ए का मान है 14.44 बटे 5 गुना टी हमारे पास है 5 का स्क्वायर हमने किया 25, तो यहाँ पे आएगा 5। अब इसको हल किया, हल करने के बाद 1/2 गुना 14.44 गुना 5, तो यहाँ से मान आ जाएगा 36.1 मीटर। पहला ये दूरी है। दूसरे केस की दूरी की बात करता हूँ एस, तो यहाँ पर आएगा 1/2, इसी तरह 0.83, क्योंकि यहाँ पे वर्ग करेंगे तो वर्ग से आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे समय कितना है 10, तो हम 10 से गुणा करेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर बटे 10, तो एक ही बात पड़ेगी। तो यहाँ से आएगा 4.15 मीटर, ये आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो मान आया था वो 8.33 था, 8.33 को हमने गुणा किया 10 से, तो यहाँ पे हमारे पास 8.33 मान था और गुणा हमने किया 10। 8.33 गुणा 10 बटे में हम करते हैं 5, तो मान आएगा 16.6 मीटर। तो देख सकते हैं कि पहले केस में जो S1 का मान होगा वो अधिक है S2, तो ये हमारे पास S1 था और ये हमारे पास S2 था, तो पहले में तय की दूरी का मान होगा वो अधिक होगा। तो ये हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।